Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are today going to discuss about the validity of the science curriculum. ठीक है जी, साइंस करिकुलम की वैलिडिटी क्या होती है, जैसे कि वो कंटेंट के दौरान भी वो वैलिड होना चाहिए, एथिक्स को लेके भी वैलिड होना चाहिए, इन्वायरमेंट को लेके, प्रोसेस, कोग्निटिव एंड हिस्टोरिकल। तो एक एक वैलिडिटी हम देखेंगे कि जो हमारा करिकुलम है, साइंस करिकुलम है, क्या वो ये सब चीज़ों के लिए वैलिड है, क्या वो वैलिडिटी शो करता है, अगर वैलिड है तो कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। द साइंस इज अ डायनेमिक एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज कवरिंग न्यू डोमेन्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो हमें सबको पता है जो साइंस होती है वो एक एक्सपेंडिंग बॉडी है नॉलेज की, ठीक है। डे बाय डे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, नई से नई चीज़ आ रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ है जो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारे ट्रेडिशनल फील्ड वर्क्स को। एग्रीकल्चर्स हो गए, आजकल एग्रीकल्चर्स भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। न्यू चीज़ें आ रही हैं जो पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पीपल टुडे आर फेस्ड विद एन इंक्रीजिंग फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स आर। आजकल देखिए हमारा बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, सब कुछ बहुत रैपिडली हो रहा है, डायनेमिक जिसको कहते हैं। तो कुछ स्किल्स हैं जो बच्चे में होनी चाहिए और वो करिकुलम के थ्रू आएंगी। अगर करिकुलम अच्छा होगा मतलब वो वैलिड होगा। बट कौन सी स्किल्स चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, तीन चीज़ें होनी चाहिए। देन गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। ठीक है जी, अच्छी साइंस एजुकेशन है वो बच्चे के लिए भी सही होगी, ठीक है, उसकी आगे लाइफ के लिए और साइंस के लिए खुद तो है ही है। दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉलोइंग बेसिक क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। कौन कौन सी वैलिडिटी की बात की गई है? कोग्निटिव, कंटेंट, प्रोसेस, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, हिस्टोरिकल एंड एथिकल। तो देखिए या तो आपको सीधा आ जाएगा कि कोई भी दो एक्सप्लेन करो, या तो सिंपल आ जाएगा कि सारे ही वैलिडिटी कौन कौन सी चाहिए वो खुद से एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कोग्निटिव वैलिडिटी। कोग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है? तो सबसे पहले जब भी आपने कुछ भी लिखना है उस चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। कोग्निटिव क्या होती है? कोग्निशन क्या होती है? आपकी इंटेलिजेंस क्या होती है कि कैसे आप किसी चीज़ को रीज़न करते हो, थिंक करते हो, वो चीज़ें क्या होती है? आपकी कोग्निटिव एबिलिटी है। तो देखिए कोग्निटिव वैलिडिटी का मतलब कि जो हमारा करिकुलम है क्या वो हमारी जो थिंकिंग स्किल्स है उसको डेवलप कर रहा है, क्या वो चीज़ें होनी चाहिए या है ऑलरेडी, ठीक है। तो करिकुलम को तभी हम वैलिड बोलेंगे अगर वो कोग्निटिव स्किल्स को हमारी को सही कर सके, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी बढ़ा सके, तभी हम बोलेंगे उसको कि वो क्या है, कोग्निटिव वैलिडिटी शो कर रहा है हमारा करिकुलम। मतलब इट रिक्वायर्स द कंटेंट, लैंग्वेज, पैडागोजिकल प्रोसेसेस ऑफ द करिकुलम शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द कोग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड। ऐसे नहीं है आप 4th क्लास के बच्चे को 6th क्लास का कुछ पढ़ा रहे हो, नो, हमें उनकी ही रेंज का पढ़ाना है ताकि उनके माइंड तक वो चीज़ सेट हो जाए। कुछ टीचर्स होते हैं ना जिन्होंने की हुई है, किसी ने MSc की है, PhD तक की है, कई बार क्या होता है वो स्कूल्स में ही पढ़ाते रहते हैं और वो बच्चे को इस तरह से फिर पढ़ाते हैं ना कि मतलब बहुत ही हायर लेवल पे चले जाते हैं कि सामने वाले बच्चे को समझ नहीं आता, तो उसकी मेंटल प्रोसेसेस पे क्या असर पड़ेगा, सही नहीं होगी। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के माइंड सेट से मैच कर सके, ठीक है। कैसे माइंड वर्क करता है? What would be the answer to this question look like? What is mind? What is intelligence? कैसे ब्रेन वर्कआउट करता है? ये क्या है, एक करिकुलम में सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि वो बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स को वो कर सके, मतलब कि हाँ इस बिल्कुल मैच कर सके कि बच्चे की ये क्या है, ये उनके क्या है माइंड सेट है और उसके अकॉर्डिंग हमें वो करिकुलम को सेट करना है। तभी हम एक करिकुलम को बोलेंगे कि वो कोग्निटिव वैलिडिटी शो कर रहा है, कि वो वैलिड है, एक्यूरेट है। ये तो हमने पढ़ा ही था, वैलिडिटी एक्यूरेसी स्टैटिक्स में बहुत अच्छे से। कुछ और नहीं आता, समझ नहीं आ रहा क्या मटेरियल लिखना है, सिंपल वैलिडिटी की डेफिनेशन लिख दो ताकि पता तो लगे कम से कम कि कुछ आता है। कोग्निशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोग्निटो विच मीन्स टू नो टुगेदर। It is a collection of the mental processes and activities used in perceiving, learning, remembering and understanding। जो मेन प्रोसेस है कोग्निशन का, थिंकिंग का, ठीक है जी, ताकि बच्चा है जो अंडरस्टैंड कर सके, थिंक कर सके अच्छे से, लर्न कर सके और उसको रिमेंबर कर सके।
ठीक है। तो कोग्निटिव वैलिडिटी हम तभी कहेंगे कि वो हम बच्चे के माइंड को लेकर बिल्कुल हमारा करिकुलम वैलिड है अगर वो बच्चे की थॉट प्रोसेस को सही कर सके या उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा सके। एक आता है कंटेंट वैलिडिटी, कि जो हमारे करिकुलम में कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, वो वैलिड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए और बिल्कुल मीनिंगफुल होने चाहिए। कुछ भी फालतू का मीनिंगलेस चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एक करिकुलम क्या है, वैलिड है। ठीक है। जैसे हम साइंस का पढ़ा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस का कोई ऐसा टॉपिक है, स्मॉल है, मीनिंगलेस है, शॉर्ट है, बट बिल्कुल टू द पॉइंट है, वैसा कंटेंट होना चाहिए करिकुलम में, तभी हम उसको बोलेंगे कि क्या है वो कंटेंट वैलिड है। ठीक है। तो करिकुलम की बात कर रहे हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो साइंस करिकुलम कैसा होना चाहिए कि वो कंटेंट वाइज भी वैलिड होना चाहिए, कंटेंट सिंपल होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें दे सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। Then adapting the curriculum to the cognitive level must not convey the meaningless messages। ठीक है, बच्चे की माइंड सेट को तो मैच करना ही करना है। Then प्रोसेस वैलिडिटी, प्रोसेस मतलब क्या होता है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस की बात हुई है, यहाँ पे बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप करने की बात हुई है, बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करने की बात हुई है। तो ये प्रोसेस होना चाहिए उस करिकुलम में कि जो बच्चा पढ़े उससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, उसके लर्निंग स्टाइल चेंज हो, उसकी डेवलपमेंट हो और वो चीज़ वैलिड भी हो, बच्चे की नॉलेज बढ़े, नेचुरल क्यूरियोसिटी डेवलप हो और क्रिएटिविटी बच्चे की डेवलप हो। मतलब लर्निंग टू लर्न, कि लर्न कैसे करना है, तो वो हो जाएगा प्रोसेस वैलिडिटी। देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज़ हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल वैलिडिटी में मतलब कि जब बच्चा साइंस पढ़े, ठीक है, करिकुलम में ऐसा कुछ हो, साइंस के करिकुलम में ऐसा ही होना चाहिए ताकि बच्चे को हिस्ट्री पता लगे कि कैसे साइंस में चेंजेस आए टाइम टू टाइम। 16th सेंचुरी में क्या था, 18th सेंचुरी में क्या था, आज की सेंचुरी में क्या चल रहा है, बच्चे को सभी इवैल्यूएशंस पता हो टाइम के साथ साथ, कितने साइंस में चेंजेस आए हैं, क्या क्या उन्होंने तरक्की की है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जहाँ पता हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने सिर्फ आज का ही पढ़ना है कि ये चेंजेस हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी वही चीज़ें दी गई हैं, नो, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। वैलिड तो तब होगा जब आपको हिस्ट्री भी पता होगी उस चीज़ की। ठीक है। जैसे हम एमएड के पेपर दे रहे हैं, बीएड के पेपर दे रहे हैं, कोई भी है, उससे पहले हमें पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में पूरा ब्रीफ पढ़ाया जाता है। हमें तो हमने उनका क्या पढ़ के करना है। ठीक है। बट द थिंग इज़ हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन में। तो वैसे ही क्या है, साइंस में किस किस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कैसे चेंजेस आए, सब कुछ बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है जी। आई होप समझ आ गया हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी। देन कम इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, कि वो जो करिकुलम है इन्वायरमेंट को लेके भी वैलिड हो, बच्चे को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पता हो, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं कैसे कैसे हम इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारे जो साइंस कंसेप्ट है जो इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड हैं, बच्चे को उससे क्या है पूरा प्रॉपर हमने बताना है। तो करिकुलम में ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, लोकल से ग्लोबल कोई भी चेंजेस हैं बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चा अप्रिशिएट करे। ओके। सो मतलब जो बच्चा है उसको सभी जितने भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। देन कम्स एथिकल वैलिडिटी, दैट इज़ लास्ट वैलिडिटी। एथिकल मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को एथिक्स सिखाए। एथिक्स क्या होता है कि कैसे हमने किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है, कैसे हमने किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, ऑनेस्टी, प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी, कोऑपरेशन सिखाए बच्चे को, फ्रीडम फ्रॉम द फियर, फालतू में किसी चीज़ से डरे ना, और डेवलपमेंट इन द लर्नर, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे बचाना है, ये सब एथिक्स बच्चे में होने चाहिए। और अगर हमारा करिकुलम ये सब हमें चीज़ें सिखाता है उस बच्चे को जो साइंस करिकुलम मतलब पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग, तो साइंस में अगर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं तभी उस करिकुलम को हम बोलेंगे कि वो एथिकली वैलिड है। ठीक है जी। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.